दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम की उपमहापौर नाजिया हसन पर एक बार फिर हमला किया गया है। घटना आज शाम की बताई जा रही है, जब नगर निगम कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक फेसबुक पोस्ट को लेकर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि उपमहापौर नाजिया हसन के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और उनके कक्ष तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि नाजिया हसन उस वक्त अपने कार्यालय में ही मौजूद थीं और लगातार प्रशासन को इसकी जानकारी देती रही। सूत्रों के अनुसार नाजिया हसन ने पहले ही नगर निगम प्रशासन को इस प्रकार की आशंका से अवगत करा दिया था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। फेसबुक पर एक कथित पोस्ट को लेकर उपजे आक्रोश ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। नाजिया हसन की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आप देख रहे हैं, न कोई भाई न पति, कोई भी नहीं, लेकिन मैं अकेले यहाँ पे जनता की सेवा के लिए यहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा जहाँ भी विजिट करना होता मैं यहाँ से जाती हूँ। आज जो समस्या जो हुआ है तो मुझे समझ में आए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, पहले मुझे बोलने दीजिए। बीजेपी की सरकार है, सत्ता भी उन्हीं की, प्रशासन भी उन्हीं का। अगर आज प्रशासन अगर टाइम पे पहुंच जाती तो इस तरीके का नहीं होता। लेकिन मैंने प्रशासन को बार बार लाइव भी आप ना दे सकते हैं, मैंने कंटिन्यू प्रशासन को गुहार लगाई कि आइए हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन प्रशासन भी कब आए, जब सारा चीज खत्म हो गया। मैं महिलाओं को 5 महिलाओं को बुलाई कि आइए मुझसे क्या बात करना है, तो आप आइए मेरे कैबिन में। तो वो प्रशासन भी साथ साथ में आए। प्रशासन को उसी टाइम में अगर लग रहा था कि गलत हुआ है तो मैं वहाँ पे सार्वजनिक रूप में वहाँ पे जाकर के बात रखने के लिए तैयार थी। आज घटनाक्रम के संबंध में क्या कहना है, सो बताइए। यही तो कह रही हूँ, सीधा सीधी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी सरकार है उन्होंने पूरा प्रशासन को अपने अंदर में लिया। अब एक तरह से प्रशासन का दबाव बना करके मुझसे एक खेत प्रकट करा दिया। मैं अपने कांग्रेस की विचारधारा से लड़ती हूँ। हमारे यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी भी है, जिन्होंने आदेश से मैंने एक खेत प्रकट किया। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सशंत हूँ। जब मेरे राहुल जी पे FIR हुआ था, जब मुझ पे भी हुआ था, मेरे कुछ कार्यकर्ताओं पे भी हुआ था, जब हमने जब राहुल के उनकी सम्मान के लिए खड़े होकर के निडर की तरह मैंने उनका यात्रा को सफल बनाया, तो मुझे कोई डर नहीं। अगर मुझ पे FIR होता तो वो देखिए, मैंने अगर कोई गलती की थी तो आप FIR के थ्रू पे कार्रवाई कर सकते। आपने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, क्या दबाव में आपने किया? ये किसी के पोस्ट पे दबाव किया? दबाव में नहीं, देखिए, जिसमें एक मैसेज जा रहा था कि जनता को भी तकलीफ हो गई है। एक चीज समझ जाइए, कार्यकर्ता में हमारा सारा जनता है, चाहे वो कोई भी दल का हो। अभी मैं दरभंगा की डिप्टी मेयर हूँ, तो वो मेरे सारे मैं उनकी डिप्टी मेयर हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी दल से हो। लेकिन उनको तो आहत होना ही नहीं चाहिए। मैं पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी कि पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, RSS से। आज मैडम मामला ये है कि डिप्टी मेयर जो हैं उनके द्वारा एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट किया गया है फेसबुक पर। उसका संज्ञान लेते हुए RSS के और भी कुछ लोग राजनीतिक ये से उत्प्रेरित होकर आए थे। कुछ उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पोस्ट को डिलीट किया जाए और जो खेदजनक उन्होंने कुछ लिखा है उसको माफ़ी मांगी जाए। ये मानते हुए विचार विमर्श के बाद उन्होंने फेसबुक की पोस्ट को डिलीट कर दिया है और खेद प्रकट करते हुए एक नया पोस्ट किया है। तो क्या इस पर कोई लीगल कार्रवाई भी पुलिस कर रही है? अगर कोई आवेदन आता है पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए और विशेष जांच करते हुए अगर मामला आता है तो कार्रवाई की जाएगी। क्या पोस्ट किया था सर आपत्तिजनक? पोस्ट हमने बिल्कुल एग्जैक्ट अभी नहीं देखा है और कंट्रोवर्शियल उसकी ज़्यादा विवेचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन पोस्ट कंट्रोवर्शियल था और उसे डिलीट कर दिया गया है। हो हंगामा हो रहा था, उसके कैसे टैकल किया गया? हो हंगामा को पुलिस बल के द्वारा टैकल किया गया, समझाया गया, पोस्ट को डिलीट करवाया गया। भाजपा के कार्यकर्ता थे और हिंदू संगठन के लोग थे, किस तरह उन्होंने देखिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ऑफिस है, ऑफिस के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया, इसलिए मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और अंदर वार्ता चल रही थी। दोनों पक्ष के लोग थे, वार्ड पार्षद थे, नगर निगम के लोग थे, मेयर भी आए, डिप्टी मेयर के भी थे, मेयर के हस्बैंड भी आए थे। उन्हें समझाया जा रहा था। थोड़ा ईगो इश्यूज आ ही जाता है ऐसे मामलों में। वो अपनी बात करने की कोशिश कर रही थी, फिर समझते हुए उन्होंने पोस्ट को डिलीट किया है और एक नया पोस्ट किया है। माफ़ी मांगा गया है, फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने खेद प्रकट किया है।
सर बताइए क्या मामला था और प्रशासन से क्या कार्रवाई की? जैसा आप लोग अवगत होंगे कि उप महापौर जी ने एक फेसबुक पे पोस्ट किया था, जिसको लेके आज कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया और माफ़ी भी मांग लिया है। तो अभी मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया है और मैं आप लोगों के माध्यम से दरभंगा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे पोस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान न दें और ऐसे पोस्ट करने से अपने आप को परहेज़ करें, ताकि धार्मिक उन्माद उतना ना बढ़े और भाईचारे के स्तर से ही सारा काम निपट जाए। कि आज जो मोहतरमा आज 4 दिन पहले बयान दी है, वो मुझे 100% लगता है कि इनका बयान इनका नहीं है, बल्कि ये बहुत मोटा रकम ISI से वसूल करके RSS के खिलाफ जो इतना बड़ा बयानबाजी की है, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। इसका सभी, चाहे RSS हो या हम पब्लिक हो या भाजपाई हो, जो भी हैं हम लोग देशवासी, सभी घोर निंदा करते हैं। और मैं मोहतरमा से यही पूछना चाहती हूँ कि आपने जो इस तरह के कार्य किए हैं, घोर निंदनीय है, इसके लिए आप पब्लिकली माफ़ी मांगें। जो इन्होंने अभी सोशल मीडिया के थ्रू माफ़ी मांगी है, वो हम लोग को मान्य नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो सोशल मीडिया पे भी अगर लिखी और उससे भी मांगना चाहती हैं, तो वो RSS के घेरे में ली है और RSS के लिए ही वो माफ़ी मांगे। और आप लोग के द्वारा मैं कहना चाहूँगी कि वो लिखित रूप से माफ़ी मांगे, सोशल मीडिया से माफ़ी मांगे, अन्यथा जन आंदोलन दरभंगा में होकर के रहेगा। दरभंगा नगर निगम की उप महापौर संवैधानिक मर्यादा के पद पर रहते हुए और संवैधानिक बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखी है। यह और वह भी क्या असंवैधानिक, उन्होंने 2 नेशन की बात की है। 2 नेशन की बात कौन करता है? आतंकवादी, पाकिस्तानी। वह भारत में अलग भारत की बात करता है और उन्होंने पाकिस्तान से तुलना की है RSS की। इसका मतलब वह निश्चित रूप से किसी न किसी देशद्रोही संगठन से ताल्लुकात रखती है और उनके सोशल मीडिया के पोस्ट से दरभंगा में माहौल बिगाड़ने का वह प्रयास किए हैं। हमारी मांग यह है कि प्रशासन उनके सोशल मीडिया पोस्ट को चिन्हित करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाए, उन पर देशद्रोह की धारा लगाए और अविलंब उनको बर्खास्त करें, इसीलिए कि वह संवैधानिक पद पर है। और संवैधानिक पद पर रहते हुए RSS ऐसे देशव्यापी संगठन पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी हम स्वयंसेवक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। हम स्वयंसेवक मांग करते हैं कि वह अपने बयान पर खेद नहीं प्रकट करें, निंदा नहीं प्रकट करें। इस बयान के लिए प्रशासन उनके ऊपर FIR करे और वह अपने संवैधानिक पद उप महापौर से उनको प्रशासन बर्खास्त करे।